वहीं मालेगांव मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने सच बताया है, वो आपको भी चौंका कर रख देगा। खुलासे में पता चला है कि परमवीर सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उठा लेने की मंशा वालों ने हिंदू और सनातन को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने बताया सच। मुजावर ने कहा मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के थे ऑर्डर। भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाने का आरोप। फर्जी भगवा आतंक की पटकथा का द एंड हो गया। 7 आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए गए। लेकिन अब जो खुलासे एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने किए, वो तत्कालीन सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महबूब मुजावर ने कहा, मुझे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। भगवा आतंक को लेकर भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया। परमवीर सिंह ने मोहन भागवत को गिरफ्तार करने को कहा। मेरे पास इस दावे के दस्तावेज मौजूद हैं। कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। मैं किसी के पीछे नहीं गया क्योंकि मुझे वास्तविकता पता थी। मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को पकड़ना मेरी क्षमता से बाहर था। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी उठा के लाने के लिए आदेश था। मेरे को जो आदेश था वो परमवीर सिंह साहब का था। उन्होंने मेरे को ये पूरा गवर्नमेंट यंत्रणे में से पुलिस कर्मचारी प्रोवाइड किए थे, रिवॉल्वर प्रोवाइड की थी, आदेश दिया था। जब ये आदेश की पूर्तता मेरे से नहीं हुई, इसलिए मेरे ऊपर उन्होंने एक झूठा गुना दाखिल करके मेरे को जेल में भेज दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द तैयार किए जाने का आरोप लगाया। इस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया। मुजावर के दावे पर बीजेपी हमलावर है। सांसद संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए मोहन भागवत को झूठे केस में फंसाने की साजिश बताया और भगवा आतंकवाद का नैरेटिव रचने की बात कही। ये निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। लेकिन इन आरोपों को स्वीकारने के बजाय, जवाब देने के बजाय कांग्रेस नेता मालेगांव मामले में गवाहों के मुकरने का मुद्दा उछाल रहे हैं। जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाए जा रहे हैं, तो पूर्व एटीएस अधिकारी के अब बयान देने पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा की सरकार दुश्मनों पर प्रहार करती है, अपनों की मदद करती है, उसका जीता जागता नमूना है। देश जानना चाहता है, विस्फोट तो हुआ, मारे गए लोग, मोटरसाइकिल मिली, डायनामाइट यूज हुआ, किसने किया? उनसे गई वो हमसे नहीं आती। खरा आरोपी कब पकड़ोगे आप? बिना सिर पैर वाला सवाल कांग्रेस को मैदान से पीछे हटने को विवश कर रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस के वे कौन से नेता थे जो पर्दे के पीछे से जांच एजेंसियों को अपनी उंगली पर नचा रहे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उठा लेने की मंशा वालों ने हिंदू और सनातन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कौन थे वो कांग्रेस के नेता? क्या इसके पीछे उनकी रणनीति थी? केवल और केवल सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना। इसी के कारण आपने साध्वी जी का छल किया, उनको पीड़ित प्रताड़ित किया, जानवर के साथ भी नहीं करते उससे बदतर सलूक उनके साथ किया। क्या कारण था? कांग्रेस दल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद कांग्रेस नाच रही है।
सवालों से बच रही है। एटीएस के पूर्व अधिकारी परमवीर सिंह पर सबूतों के साथ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जवाब वो चुप्पी है जो आने वाले समय में उनकी परेशानी अभी और बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं मालेगांव मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने सच बताया है, वो आपको भी चौंका कर रख देगा। खुलासे में पता चला है कि परमवीर सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उठा लेने की मंशा वालों ने हिंदू और सनातन को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने बताया सच। मुजावर ने कहा मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के थे ऑर्डर। भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाने का आरोप। फर्जी भगवा आतंकी पटकथा का द एंड हो गया। 7 आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए गए। लेकिन अब जो खुलासे एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने किए, वो तत्कालीन सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महबूब मुजावर ने कहा, मुझे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। भगवा आतंक को लेकर भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया। परमवीर सिंह ने मोहन भागवत को गिरफ्तार करने को कहा। मेरे पास इस दावे के दस्तावेज मौजूद हैं। कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। मैं किसी के पीछे नहीं गया क्योंकि मुझे वास्तविकता पता थी। मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को पकड़ना मेरी क्षमता से बाहर था। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी उठा के लाने के लिए आदेश था। मेरे को जो आदेश था वो परमवीर सिंह साहब का था। उन्होंने मेरे को ये पूरा गवर्नमेंट यंत्रणे में से पुलिस कर्मचारी प्रोवाइड किए थे, रिवॉल्वर प्रोवाइड की थी, आदेश दिया था। जब यह आदेश की पूर्तता मेरे से नहीं हुई, इसलिए मेरे ऊपर उन्होंने एक झूठा गुना दाखिल करके मेरे को जेल में भेज दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द तैयार किए जाने का आरोप लगाया। इस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया। मुजावर के दावे पर बीजेपी हमलावर है। सांसद संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए मोहन भागवत को झूठे केस में फंसाने की साजिश बताया और भगवा आतंकवाद का नैरेटिव रचने की बात कही। ये निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। लेकिन इन आरोपों को स्वीकारने के बजाय, जवाब देने के बजाय कांग्रेस नेता मालेगांव मामले में गवाहों के मुकरने का मुद्दा उछाल रहे हैं। जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाए जा रहे हैं, तो पूर्व एटीएस अधिकारी के अब बयान देने पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा की सरकार दुश्मनों पर प्रहार करती है, अपनों की मदद करती है, उसका जीता जागता नमूना है। देश जानना चाहता है, विस्फोट तो हुआ, मारे गए लोग, मोटरसाइकिल मिली, डायनामाइट यूज हुआ, किसने किया? उनसे गई वो हमसे नहीं आती। खरा आरोपी कब पकड़ोगे आप? बिना सिर पैर वाला सवाल कांग्रेस को मैदान से पीछे हटने को विवश कर रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस के वे कौन से नेता थे जो पर्दे के पीछे से जांच एजेंसियों को अपनी उंगली पर नचा रहे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उठा लेने की मंशा वालों ने हिंदू और सनातन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कौन थे वो कांग्रेस के नेता? क्या इसके पीछे उनकी रणनीति थी? केवल और केवल सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना। इसी के कारण आपने साध्वी जी का छल किया, उनको पीड़ित प्रताड़ित किया, जानवर के साथ भी नहीं करते उससे बदतर सलूक उनके साथ किया। क्या कारण था? कांग्रेस दल को इसका खामियाजा भुगतना होगा।
इस पूरे मामले के खुलासे के बाद कांग्रेस नाच रही है, सवालों से बच रही है। एटीएस के पूर्व अधिकारी परमवीर सिंह पर सबूतों के साथ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जवाब वो चुप्पी है, जो आने वाले समय में उनकी परेशानी अभी और बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।